हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जित चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। भारत का नाम लेकर पुतिन का धमाका। बोले भारत किसी कीमत पर अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा। मोदी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेल रोका तो पूरी दुनिया थर्राएगी। बिग ब्रेकिंग 2। तालिबान की दिल्ली एंट्री तय। विदेश मंत्री मुत्तकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हरी झंडी। 9 से 16 अक्टूबर भारत दौरे से रिश्तों की नई पटकथा लिखी जाएगी। बिग ब्रेकिंग 3। पुतिन का सर्जिकल मूव। रूस को मिला भारत का ट्रम्प कार्ड। व्यापार घाटा घटाने का आदेश। स्वास्थ्य, कृषि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में साझेदारी का बिग गेम शुरू। बिग ब्रेकिंग 4। पाकिस्तान पर आर्मी चीफ का परमवार। जनरल द्विवेदी ने गरज कर कहा, ऑपरेशन सिंदूर 2 में पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। इस बार भारत संयम नहीं दिखाएगा। बिग ब्रेकिंग 5। यूरोप में ट्रंप की फजीहत। अल्बानिया पीएम ने हंसी उड़ाई। मैक्रो और अलियेव ठाकों से लोटपोट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बड़बोलापन। बिग ब्रेकिंग 6। भारत फ्रांस डिफेंस पार्टनरशिप का धमाका। राफेल से लेकर हेलीकॉप्टर इंजन तक मेक इन इंडिया की नई उड़ान। हिंद प्रशांत में मिलिट्री गठजोड़ से चीन तक सहमा। बिग ब्रेकिंग 7। पुतिन का सीधा वार। नाटो को बताया कागजी शेर। ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा, रूस कभी झुकेगा नहीं। यूरोप का हर सैन्य कदम बनेगा तबाही का जवाब। बिग ब्रेकिंग 8। व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिए दिसंबर में भारत दौरे के। मोदी को बताया संतुलित राष्ट्रनायक। बोले रूस भारत से और दवाइयां और कृषि उत्पाद खरीदेगा। रिश्ते होंगे और धारदार। बिग ब्रेकिंग 9। पाकिस्तान के लिए बनी पीओजे के कब्रगाह। लोगों का बगावत पर फटना गुस्सा। 10 से ज्यादा मारे गए। इंटरनेट ठप। यूएनएचआरसी में गूंजा पाकिस्तान के जुल्मों का सच। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा, पुतिन का बड़ा ऐलान। सोची में वल्दाई फोरम से पुतिन ने अमेरिका पर सीधा हमला बोला और कहा कि भारत अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारत की संप्रभुता पर आंच आए। पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर भारत रूसी तेल लेना बंद करता है तो 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान होगा और तेल की कीमतें प्रति बैरल $100 से ऊपर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीदता है लेकिन भारत पर दबाव डालता है। पुतिन ने यूरोपीय देशों को भी फटकार लगाई और कहा कि रूस कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट खबर। तालिबान का कूटनीतिक पासा। मुत्तकी की दिल्ली एंट्री तय। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत यात्रा की मंजूरी दी। वे 9 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली में रहेंगे। इससे पहले 6 अक्टूबर को रूस में मॉस्को फॉर्मेट की 7वीं वार्ता में शामिल होंगे। तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह अफगानिस्तान का पहला उच्च स्तरीय दौरा है। पुरानी अटकी योजनाओं को रफ्तार मिल सकती है। व्यापार और मानवीय सहकार पर नई जमीन तैयार हो सकती है। भारत ने मानवीय मदद जारी रखी है, मान्यता पर वैश्विक सहमति के साथ खड़ा है। जयशंकर से मुत्तकी की 2 बार बातचीत हो चुकी है। दुबई में विक्रम मिस्त्री ने भी मुलाकात की थी। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारी बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। पुतिन का भारत कार्ड। व्यापार घाटा घटाने का आदेश। मॉस्को से बड़ा संकेत। व्लादिमीर पुतिन ने भारत यात्रा को लेकर उत्साह जताया और रूस को भारत के साथ व्यापार घाटा तुरंत घटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रूसी ऊर्जा से दूरी पर भारत को 9 से 10 अरब डॉलर तक क्षति हो सकती है, इसलिए निर्णय सम्मान और हितों के अनुरूप होंगे। पुतिन ने अमेरिकी टैरिफ के दबाव के बीच भारत के साथ विशेष रिश्तों पर भरोसा जताया। वित्त, लॉजिस्टिक्स और भुगतान अवरोध हटाने की बात कही गई। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सुझाव पर एआई और अत्याधुनिक तकनीक के लिए संयुक्त फंड का स्वागत हुआ। ऊर्जा से आगे स्वास्थ्य, कृषि और नवाचार में साझेदारी तेज करने की रूपरेखा बनी। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान को 2 टूक। ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमक। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने श्री गंगानगर के सीमांत पर तैयारियों का जायजा लिया। आर्मी और बीएसएफ अधिकारियों संग रणनीति दुरुस्त की। पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी कि आतंकी सरपरस्ती नहीं रुकी तो नक्शे से मिटने की नौबत आएगी। कहा कि इस बार भारत संयम नहीं दिखाएगा। ऑपरेशन सिंदूर 1 में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। करीब 100 पाक सैनिक और अनेक दहशतगर्द ढेर हुए। सबूत पूरी दुनिया को दिखाए गए।
7 निशाने थल सेना ने और 2 वायुसेना ने भेदा। ये मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नामित और नारी शक्ति को समर्पित रहा। उत्कृष्ट प्रदर्शन पर 3 अधिकारियों को सम्मान मिला। ऑपरेशन सिंदूर 2 निकट माना जा रहा। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के दावे पर यूरोप में ठहाके, अल्बानिया पीएम ने उड़ाया मजाक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेखी बघारी कि उन्होंने 7 महीने में 7 जंगें रुकवाई हैं, मगर गड़बड़ी में आर्मीनिया और अजरबैजान को अल्बानिया और अजरबैजान बता दिया। इसी पर यूरोपीय राजनीतिक समुदाय की बैठक में अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा ने मैक्रों और अलियेव के सामने तंज कसा कि ट्रंप ने हमारे बीच शांति समझौता कराया है। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। मैक्रों ने मजाक में माफी मांगी और अलियेव हंसते रह गए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिससे ट्रंप के बड़बोलेपन का फिर मजाक बना। राफेल से इंजन तक, अनिश्चित दौर में भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त बना फ्रांस। फ्रांस ने साफ संदेश दिया, भारत के साथ रक्षा और टेक्नोलॉजी साझेदारी नए शिखर छुएगी। राफेल सौदे से भरोसा और गाढ़ा हुआ। संभावित 114 जेट का ऑर्डर चर्चा में है। मेक इन इंडिया के तहत HAL और सफरान हेलीकॉप्टर इंजन और फाइटर इंजन पर मिलकर काम बढ़ा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मटेरियल्स और सप्लाई चेन सुरक्षा पर रोडमैप तैयार है। हिंद प्रशांत में संयुक्त ऑपरेशंस तेज हुए हैं। फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइक समूह की भारत बंदरगाह यात्राएं और रीयूनियन में संयुक्त नौसैनिक प्रशिक्षण से तालमेल और धारदार हुआ है। यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते को गति मिल रही है। चीन को स्पष्ट और कड़ा रणनीतिक संकेत गया है। नेक्स्ट खबर। पुतिन का वार, नेटो को कागजी शेर बताया, ट्रंप पर भी तंज। रूस और यूक्रेन जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप की सैन्यकरण पर करारा जवाब देने का वादा किया। दक्षिणी रूस से पॉलिसी मंच पर बोले पुतिन ने साफ कहा कि रूस कभी कमजोरी नहीं दिखाएगा और खतरों का जवाब तुरंत देगा। नेटो को उन्होंने कागजी शेर बताया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का मजाक उड़ाया। पुतिन बोले कि रूस यूरोप के हर कदम पर नजर रख रहा है और जो खतरा आएगा उसका जवाब बेहद अहम होगा। भारत पर भरोसा जताते हुए उन्होंने दोहराया कि रिश्ते भरोसे और सम्मान पर टिके हैं। नेक्स्ट खबर। रूस इंडिया ट्रेड बैलेंस पर पुतिन का सर्जिकल मूव। सोची के वल्दाई मंच से व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर की भारत यात्रा का संकेत देते हुए सरकार को इंडिया के साथ ट्रेड असंतुलन घटाने का आदेश दिया। कहा कि रूस और भारत के रिश्ते खास हैं, कोई तनाव नहीं, भारत अपमान कभी नहीं सहेगा। ऊर्जा खरीद रोकी तो भारत को लगभग 9 से 10 अरब डॉलर का घाटा होगा, इसलिए दबाव बेअसर है। पुतिन ने समाधान भी दिया, रूस भारत से और कृषि उत्पाद तथा दवाइयां खरीदेगा। फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स और पेमेंट की रुकावटें हटाने की बात कही। नरेंद्र मोदी को संतुलित और राष्ट्रपरक नेता बताया। AI और उन्नत तकनीक के लिए संयुक्त फंड के आइडिया का स्वागत किया। नेक्स्ट खबर। POJK से उठी बगावत, पाकिस्तान डूबता टाइटैनिक। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के जामिल मकसूद ने गरज कर कहा कि पाकिस्तान डूबता टाइटैनिक है, POJK के लोग उसकी सवारी नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बुनियादी सेवाओं से वंचित करने के खिलाफ सड़कों पर उबाल है। कम से कम 10 लोगों की जान गई और कई घायल हुए। मोबाइल और इंटरनेट बंद, घर परिवार कटे। गुस्सा और भड़क उठा। इस्लामाबाद से 8 सदस्यीय मंत्री दल मुजफ्फराबाद भेजा गया, मगर भरोसे का दिवाला निकल चुका। UNHRC में मकसूद ने कहा कि POJK घटिया सामान का बाजार बना, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार छिना। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्तिस्तान में दमन जारी। एकजुट जम्मू कश्मीर की मांग तेज हुई। ट्रंप का वॉर मोड ऑन, वेनेजुएला तट पर जंग की दस्तक। अमेरिका ने ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का ऐलान कर दिया है। कैरिबियन में 10 F-35 फाइटर, 8 युद्धपोत और एक परमाणु पनडुब्बी की तैनाती से तनाव आसमान पर है। वेनेजुएला ने अपने तट से 75 किलोमीटर दूर अमेरिकी लड़ाकू विमानों की सक्रियता को घुसपैठ कहा। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेड्रिनो ने 5 अमेरिकी जेट के तट के पास आने का पता लगने की बात दोहराई। ट्रंप प्रशासन ने 4 तस्कर नौकाएं उड़ा देने और 14 संदिग्धों के मारे जाने का दावा कांग्रेस को नोटिस में भेजा। कार्टेल्स को गैर राज्य सशस्त्र समूह और आतंकी ठहराया। मादुरो ने इसे सत्ता परिवर्तन की चाल बताया। हथियार खड़क चुके हैं, समुद्र उबल रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। मोदी से सीखें यूरोप के नेता, डच कंपनी की बड़ी तारीफ।
डच सेमीकंडक्टर कंपनी ASML ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुलेपन और निवेश प्रोत्साहक नीति की जमकर सराहना की है। कंपनी के CEO क्रिस्टोफ फुकवे ने मोदी से करीब 2 घंटे मुलाकात की। इसके बाद कंपनी के एग्जीक्यूटिव फ्रैंक हीम्सकेर्क ने कहा कि मोदी न सिर्फ सुनते हैं बल्कि कंपनियों से फीडबैक भी मांगते हैं। मोदी ने साफ कहा कि आप बताइए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। फ्रैंक ने मोदी की तुलना यूरोप के नेताओं से करते हुए कहा कि यूरोप को मोदी से सीखना चाहिए कि निवेश और विकास का असली माहौल कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट खबर, भारत का पेट्रोकेमिकल महाउछाल, एशिया में दबाव बढ़ेगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स कहती है कि भारत $37 अरब के कैपेक्स से 2030 तक वैश्विक क्षमता वृद्धि में 1/3 योगदान देगा। पब्लिक सेक्टर से $25 अरब और प्राइवेट सेक्टर से $12 अरब लगाने की तैयारी है। एशिया में सप्लाई का दबाव बढ़ेगा, लेकिन भारत की जबरदस्त घरेलू डिमांड स्थानीय प्रोड्यूसर्स को शील्ड देगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल उपभोक्ता है और पॉलिथीन में दूसरा सबसे बड़ा बन सकता है। क्षेत्रीय निर्यातकों की हालत टाइट होगी। भारत आयात निर्भरता घटाकर मैन्युफैक्चरिंग ताकत को टर्बो मोड में डालने वाला है। भारत अब नियम लिखेगा। अमेरिकी शटडाउन के बीच इंडिया US ट्रेड डील ट्रैक पर। अमेरिका में शटडाउन चालू है, पर भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत बिना ब्रेक जारी है। वाणिज्य मंत्रालय के सीनियर अफसर ने कहा कि दोनों पक्ष वर्चुअली जुड़े हैं और नवंबर के अंत तक पहले चरण का टारगेट जस का तस है। उन्होंने साफ किया कि कुछ तल्ख बयान जियोपॉलिटिकल शोर हैं, डील प्रोसेस से उनका सीधा लिंक नहीं है। पहले 5 दौर हो चुके हैं। ट्रंप टैरिफ के बावजूद रोडमैप आगे बढ़ रहा है। वर्किंग एजेंसियां स्लो हैं, पर डिप्लोमैटिक चैनल ऑन है। इंडिया फोकस्ड, डेडलाइन फोकस्ड, डिलीवरी फोकस्ड। नेक्स्ट खबर, तेजस प्रोडक्शन सुपरचार्ज, हर साल 30 देशी फाइटर अब उड़ान को तैयार। HAL तेजस MK1A के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजनों पर $1 अरब से बड़ा सौदा फाइनल मोड में है। लक्ष्य है सालाना 30 तेजस, इसलिए इंजन सप्लाई को 24 सालाना से ऊपर बढ़ाने की मांग तेज है। भारतीय वायुसेना के लिए 83 के बाद 97 नए तेजस मंजूर होने से कुल ऑर्डर 150 से अधिक हो चुका है। बैंगलोर की 2 लाइनों के साथ नासिक में तीसरी लाइन चालू है। स्थिर इंजन आते ही MiG-21 की विदाई तेज होगी। साथ में F414 इंजन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी बातचीत आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन ने कसा इमिग्रेशन का शिकंजा, अब मुश्किल होगी नागरिकता। ब्रिटेन सरकार ने इमिग्रेशन पॉलिसी को और सख्त कर दिया है। नए नियमों के तहत शरणार्थियों को स्थायी निवास की गारंटी नहीं मिलेगी और परिवार बुलाने का अधिकार भी खत्म होगा। ब्रिटिश नागरिक बनने के लिए अब सामाजिक सुरक्षा योगदान, आपराधिक रिकॉर्ड क्लीन और अंग्रेजी बोलने जैसी शर्तें पूरी करनी होंगी। लेबर सरकार ये कदम पॉपुलिस्ट रिफॉर्म UK पार्टी के बढ़ते दबाव को रोकने के लिए उठा रही है। फ्रांस से छोटी नावों के जरिए आ रहे अवैध प्रवासियों पर भी रोक लगाने की तैयारी है। नियम बदलते ही प्रवासियों के लिए ब्रिटेन का दरवाजा और भारी हो गया है। नेक्स्ट खबर, सर क्रीक में पाक की नई सैन्यबाजी, भारत को खुली चुनौती। विवादित सर क्रीक में पाकिस्तान ने सैन्य ताकत झोंक दी है। सिंध के दक्षिण पूर्व में सैन्य कॉम्प्लेक्स, छोटे कैंटोनमेंट और आपातकालीन हवाई पट्टियां बन रही हैं। 150 वर्ग किलोमीटर इलाका सेना के नियंत्रण में बताया गया है। 31वीं, 32वीं, 33वीं, 34वीं और 35वीं क्रीक बटालियन सक्रिय हैं। कुल तादाद अब 6 बताई जा रही है। 2021 में सेना, नौसेना और वायुसेना का जॉइंट कमांड चीन की मदद से खड़ा किया गया, जहां आधुनिक रडार, AWAC हैं, एयर डिफेंस मिसाइलें और P3 ओरायन तैनात हैं। JF-17 और JF-10C स्क्वाड्रन भी लगाए गए हैं। राजनाथ सिंह ने चेताया कि उकसावे का निर्णायक जवाब इतिहास और भूगोल बदल देगा। नेक्स्ट खबर, अफगान सीमा पर कुनार में गोलियों की गूंज, पाक सेना बनाम तालिबान। अफगानिस्तान के पूर्वी कुनार में सीमा पर तड़के 7 बजे के आसपास पाकिस्तानी सेना और तालिबान में भीषण फायरिंग हुई। नराई के डोकलम इलाके में रुक रुक कर गोलियां चलती रहीं। पाक सैनिकों ने तालिबान नियंत्रित क्षेत्रों पर भारी गोलाबारी की। पाक का आरोप है कि यहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान सक्रिय है। संयुक्त राष्ट्र की निगरानी टीम ने तालिबान क्षेत्र में लगभग 6000 TTP लड़ाके होने का आंकलन रखा है। तालिबान इनकार करता है, सबूत मांगता है और सीमा पार गोलीबारी का दोष पाकिस्तान पर डालता है। महीनों से तनाव उबल रहा है। कोई आधिकारिक हताहत नहीं बताया गया, लेकिन सीमा जंग का मैदान बन रही है। नेक्स्ट खबर, कतर को अमेरिकी ढाल, इजरायल को करारा झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर कतर को सैन्य सुरक्षा गारंटी दे दी। बरसों से टलती औपचारिक प्रतिबद्धता अब लिखित वचन बनी। इजरायल की हवाई मार के बाद यह फैसला खाड़ी के समीकरण उलटने जैसा है। कतर में अल उदैद अमेरिकी एयरबेस सबसे बड़ा है, इसलिए दोहा लंबे समय से आश्वासन चाहता था। 12 दिवसीय इजरायल ईरान युद्ध के अंत में एयरबेस पर हमले और दोहा में हमास नेताओं पर स्ट्राइक के बाद कतर ने वॉशिंगटन को दबाव में लिया। ट्रंप की दोहा यात्रा में अरबों डॉलर के सौदे और आलीशान जेट की भेंट चर्चा में रही। अब अमेरिकी कवच इजरायल की चालें सीमित करेगा। नेतन्याहू पर सार्वजनिक माफी का दबाव बढ़ा।
पश्चिम एशिया की बिसात बदल गई। नेक्स्ट खबर। पीओके में सरकार झुकी, वार्ता दल भेजा, सड़कें बनी जंग का मैदान। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक हफ्ते से उबलते गुस्से के बीच शाहबाज शरीफ सरकार पीछे खिसकी। इस्लामाबाद ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजकर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी से बातचीत शुरू की, पर मोबाइल और इंटरनेट बहाली की शर्त पर वार्ता अटक गई। हड़ताल से इलाका ठप है, हजारों लोग सड़कों पर हैं, कई जगह सुरक्षा बलों से भिड़ंत हुई, गोलियां चली, 10 से ज्यादा जाने गईं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बल प्रयोग रोकने और संचार प्रतिबंध हटाने की अपील की। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का तिरस्कारपूर्ण बयान आग में घी डाल रहा है। सरकार जायज मांगे मानने की बात कह रही है, पर जमीन पर शांति दूर दिख रही है। नेक्स्ट खबर। मोरक्को में जेंजी का बिगुल, वर्ल्ड कप पर पैसा, अस्पताल गायब। रबात की सड़कों पर जेंजी फुल चार्ज में है। स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार मांगते युवाओं ने लगातार छठी रात प्रदर्शन किया। गुस्से में बैंक जला, दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। लोग कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं और सरकार वर्ल्ड कप पर 10 अरब डॉलर फूंक रही है। हालात बेकाबू बने, 3 मौत की खबर, करीब 1000 गिरफ्तारी, राजधानी में भारी पुलिस तैनाती। प्रधानमंत्री अजीज अखनूश पर प्राथमिकताएं ठीक करने का दबाव बढ़ा। नौजवान रोटी, नौकरी, स्कूल और हॉस्पिटल की मांग पर अडिग हैं। यह सिर्फ विरोध नहीं, ये नए मोरक्को की ललकार है। इंडिया देख रहा है और सीख रहा है। रूस का परमाणु खेल, पुतिन की सीधी धमकी। व्लादिमीर पुतिन ने साफ चेताया कि अगर दुनिया के देश परमाणु परीक्षण करेंगे तो रूस भी पीछे नहीं रहेगा। सोची में वल्दाई डिस्कशन ग्रुप में पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस को पेपर टाइगर कहे जाने पर पलटवार किया और नाटो को असली कागजी शेर बताया। कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देता है तो हालात खतरनाक मोड़ ले सकते हैं। पुतिन ने न्यू स्टार्ट संधि पर भी तलखी दिखाई और भरोसा जताया कि रूस के पास ओरेशनिक कॉम्प्लेक्स जैसे नए मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं। फ्रांस द्वारा रूसी जहाज रोकने को समुद्री डकैती करार दिया और जवाबी कार्यवाही की धमकी दी। यूरोप रूस की चेतावनी से हिला। साथियों भाइयों, फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पीओके में आग और खून का तांडव, भारत का पहला बड़ा बयान। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों को ठहराया जिम्मेदार, कहा मानवाधिकार उल्लंघनों का हिसाब देना होगा। नेक्स्ट खबर। विदेशों में भारत को बदनाम करने निकले राहुल गांधी पर पलटवार। हरियाणा मंत्री अनिल विज ने कहा राहुल की आदत है देश का नाम डुबोना। EIA यूनिवर्सिटी में दिए बयान पर भड़के विज। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देंगे युवाओं को बेशकीमती तोहफा। 60,000 करोड़ की पीएम सेतु स्कीम से देश भर के 1000 ITI संस्थान होंगे अपग्रेड। कुल 62,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। बिहार पर रहेगा फोकस। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। 3 स्तरीय सुरक्षा में सेना, BGB, पुलिस और RAB तैनात। समुद्र तट क्षेत्र पर तगड़ा पहरा। हजारों भक्तों ने उत्साह से किया मूर्तियों का विसर्जन। नेक्स्ट खबर। यूरोप में बढ़ी बेचैनी, टस्क ने दिया बयान। कहा उनके सैनिक लड़ने को तैयार हैं, बलिदान को तैयार हैं और रूस ने मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। पश्चिमी ताकतों में खलबली। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तानी पुलिस की दबंगई, प्रेस क्लब में घुसकर पत्रकारों को बेरहमी से पीटा। पीओके में हिंसा पर कर रहे थे प्रदर्शन। गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए, लेकिन गुस्से की आग भड़क उठी। जापान में बदल सकता है इतिहास, पहली महिला प्रधानमंत्री बन सकती हैं आयरन लेडी सानी ताकेची। 5 उम्मीदवारों में सबसे मजबूत मानी जा रही हैं। देश को 5 साल में 5वां प्रधानमंत्री मिलेगा। नेक्स्ट खबर। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू। 26 अक्टूबर से कोलकाता से ग्वांगजू जाएगी पहली फ्लाइट। 5 साल बाद टूटेगी कोरोना काल की बंदिश। रिश्तों में नई उड़ान की तैयारी। नेक्स्ट खबर। अमेरिका शटडाउन पर गुस्साई जनता। सर्वे में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठहराया सबसे ज्यादा जिम्मेदार। आरोप प्रत्यारोप के दौर में लोगों का आक्रोश व्हाइट हाउस पर टूटा। नेक्स्ट खबर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने किया गांधी का स्मरण। कहा आज हिंसा संवाद की जगह ले रही है। अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में शांति की नींव खतरे में। नेक्स्ट खबर। कनाडा के थिएटरों में खौफ, हमलों के डर से कांतारा समेत कई भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग रद्द। पुलिस ने घटनाओं को टारगेटेड अटैक बताया और संदिग्धों के हुलिये भी जारी किए। नेक्स्ट खबर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का धमाकेदार बयान। कहा जनरेशन Z अपने हक और न्याय की मांग कर रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों को चेतावनी दी, जब सपने टूटते हैं तो प्रतिरोध की कोई सीमा नहीं रहती। नेक्स्ट खबर। भारत ने दिखाई ऊर्जा नेतृत्व की नई राह। उपसभापति हरिवंश ने दक्षिण अफ्रीका में P20 सम्मेलन में बताया राष्ट्रीय खनिज मिशन से आत्मनिर्भर बनेगा भारत। 7 साल में 16,300 करोड़ का निवेश होगा। घरेलू खोज और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर। नेक्स्ट खबर।
राहुल गांधी पर फिर बरसी बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल विदेश जाकर भारत विरोधी शक्तियों का टूल बनते हैं, आर्थिक प्रगति और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को नजरअंदाज करते हैं। लोकतंत्र पर दिए बयान को बताया देश के खिलाफ हमला। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का बड़ा बयान। साफ कहा, नाटो के किसी सदस्य पर हमला असंभव है। रूस पर हमलावर होने के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। पश्चिमी प्रोपेगेंडा को किया खारिज। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में बगावत का डर, सरकार अब पत्रकारों पर पाबंदी लगाने की तैयारी में। सोशल मीडिया को घोषित किया गया देश का दुश्मन। आधिकारिक विज्ञापन में पत्रकारों और फ्रीलांसरों को बताया गया राष्ट्र विरोधी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका शटडाउन ने बढ़ाई सनसनी। व्हाइट हाउस ने कहा, हजारों संघीय कर्मचारी नौकरी खो सकते हैं। डेमोक्रेट्स पर आरोप लगाया कि वे इस संकट को राजनीति का हथियार बना रहे हैं। वॉशिंगटन में तनाव चरम पर। नेक्स्ट खबर, उद्धव ठाकरे ने साधा निशाना। कहा, अगर पाकिस्तान जाने पर सोनम वांगचुक देशद्रोही तो नवाज शरीफ से मिलने वाले मोदी क्या। बोले, न्याय की लड़ाई को देशद्रोह बताना खतरनाक। नेक्स्ट खबर, ओवैसी ने मचाई सनसनी। आई लव मोहम्मद लिखी तस्वीर लेने से किया इनकार। बोले, इसमें गुंबदे खिरजा और मेरी फोटो साथ थी, इसलिए हाथ रखने से मना किया। सोशल मीडिया पर बयान वायरल। नेक्स्ट खबर, आरबीआई का बड़ा कदम। अब ईएमआई ना चुकाने पर मोबाइल टीवी जैसे प्रोडक्ट अपने आप बंद हो जाएंगे। प्रोडक्ट में पहले से इंस्टॉल होगा ऐप जो बकाया बाकी रहने पर उसे लॉक कर देगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की पोल फिर खुली। यूएन मंच पर पीओके और खैबर पख्तूनख्वा के कार्यकर्ताओं ने कहा, हजारों लोग जबरन गायब किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही की उठी मांग। दुनिया भर में बढ़ी फजीहत। नेक्स्ट खबर, सीतारमन का बड़ा ऐलान। भारत वैश्विक झटकों को झेलने में सक्षम। वर्ष 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य। 8% की निरंतर ग्रोथ दर होगी सबसे बड़ा हथियार। नेक्स्ट खबर, ब्राजील का ऐतिहासिक कदम। निचले सदन ने 5,000 रियाल तक की मासिक आय को आयकर मुक्त करने का बिल पास किया। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का चुनावी वादा पूरा होने की कगार पर। नेक्स्ट खबर, ईरान बदल सकता है अपनी राजधानी। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सुप्रीम लीडर खामेनेई को भेजा प्रस्ताव। बढ़ती आबादी, जल संकट और भूमि धसाव बताई वजह। अब दुनिया कर रही है इंतजार। बिहार में नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक। 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर। महिला रोजगार योजना के तहत 2,500 करोड़ की राशि जारी। अगली किस्त पर भी टिकी निगारें। नेक्स्ट खबर, लेह हिंसा का साया सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सोनम वांगचुक की पत्नी ने दाखिल की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। बोली, 1 हफ्ता बीत गया ना पति की सेहत की खबर, ना गिरफ्तारी की वजह का सुराग। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का केंद्र पर वार। बोले, कम हो रही केंद्रीय हिस्सेदारी लेकिन हमारी गारंटियां पूरी होंगी। जीएसटी से राज्य को हो रहा है भारी नुकसान, केंद्र को बताया जिम्मेदार। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के अस्पतालों की हालत पर सियासी जंग। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप, भाजपा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। दवाई, टेस्ट और सर्जरी तक हो रही हैं गायब। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में यमुना किनारे होगा छठ पर्व। एनजीटी की रोक के बाद आम आदमी पार्टी का दावा, हमने कोर्ट से इजाजत मांगी थी। भाजपा पर लगाया झूठ फैलाने का आरोप। श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में गरजी मरियम नवाज। बोली, बिलावल भुट्टो जैसे लोग अगर पंजाब पर उंगली उठाएंगे तो मैं वो उंगली तोड़ दूंगी। बाढ़ प्रबंधन पर आलोचना को बताया बर्दाश्त से बाहर। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना प्रमुख का पाकिस्तान को करारा जवाब। बोले, भारतीय जेट गिराने की कहानियां सिर्फ मनोहर किस्से। पाकिस्तान के पास सबूत हैं तो दिखाए। भारत ने पाकिस्तानी F-16 और J-17 को गिराया था। नेक्स्ट खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों से भड़के बीजेपी नेता ने दी इस्तीफे की धमकी। बोले, अब कोई विकल्प नहीं बचा। कानपुर में पुलिस ने जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद लिखे बोर्ड लगाने पर 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। नेक्स्ट खबर, गोवा में अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला। बोले, 13 साल से गठबंधन का गुंडाराज चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर कर रहे हैं भ्रष्टाचार, अवैध खनन और जनता कानून व्यवस्था के खौफ में जी रही है। नेक्स्ट खबर, करूर भगदड़ मामले पर सीबीआई जांच की मांग खारिज। मदुरई बेंच ने कहा, पूरी जांच खत्म नहीं कर सकते। कोर्ट ने बनाई विशेष जांच टीम, अब नए खुलासों का इंतजार। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन का भाजपा पर वार। भोले विजय अहंकारी और पैसों के भूखे। करूर भगदड़ पर राजनीति कर रही है भाजपा। आपदा में फंड ना देने का भी लगाया आरोप। नेक्स्ट खबर, बिहार में चुनावी तोहफा। नीतीश कुमार की बैठक में राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 58% किया गया। आचार संहिता लगने से पहले मिला बड़ा बोनस। नेक्स्ट खबर,
ऑनलाइन मनी गेम खेलने वालों पर अब गिरेगी गाज। केंद्र सरकार ने गैर जमानती बनाने का प्रस्ताव दिया। बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी होगी। कंपनी का पूरा स्टाफ भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नेक्स्ट खबर। अमित शाह ने हरियाणा में विकास का खाका खींचा। बोले पहले सिर्फ 2 जिलों में होता था विकास, पुरानी सरकारों ने नौकरियों को बर्बाद और बदनाम किया, हमने दोनों सिस्टम खत्म कर दिए। नेक्स्ट खबर। कर्नाटक की हालत बिगाड़ दी कांग्रेस की 5 गारंटी ने। पूर्व पीएम देवगौड़ा का आरोप, योजनाओं से वित्तीय संकट गहरा गया, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के लिए धन तक नहीं बचा। नेक्स्ट खबर। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे अधीर रंजन चौधरी। बोले राहुल देश की सच्चाई बता रहे हैं, बीजेपी के हमलों को बताया बेबुनियाद। कहा राहुल निडर नेता है जो सच बोलने से नहीं डरते। नेक्स्ट खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैन समाज को बताया भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। बोले आबादी का आधा प्रतिशत होते हुए भी टैक्स में 24% योगदान, फार्मा, विमानन और शिक्षा में निभा रहे अहम भूमिका। नेक्स्ट खबर। भारत और कनाडा के रिश्तों में आई नरमी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर का परिचय पत्र स्वीकार किया। 1 साल बाद रिश्तों की बर्फ पिघलने की बड़ी शुरुआत। नेक्स्ट खबर। एलन मस्क के कॉलोनाइजेशन पोस्ट पर भारत में गुस्से का सैलाब। इंग्लैंड ने भारत पर राज नहीं किया, इस दावे को बढ़ावा देकर मस्क फंस गए विवाद में। भारतीय यूजर्स ने जमकर सुनाई खरी खोटी। टेस्ला बिलियनएयर पर नफरत फैलाने का आरोप। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।